आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। दोस्तों आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक यूनिवर्सल ट्रिक बताना चाहता हूं। इस ट्रिक के मदद से दोस्तों आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। सही में? बिल्कुल दोस्तों, आप बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूं कि आपको 1 से लेकर 9 के स्क्वायर याद है, पूरे अच्छे तरह से आपको उस पर कमांड है 1 से लेके 9 के स्क्वायर। मैंने तब पर भी दोस्तों मैंने एक बार रिकॉल करने के लिए आपको वापस यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बिल्कुल आपको करना क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप इस ट्रिक का, आपको सभी 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर के यूनिट डिजिट को याद कर लेना। मैं अभी 10 का स्क्वायर को एक्सक्लूड कर रहा हूं क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 0 होता है दोस्तों, तो उसके आप उसे एक्सक्लूड करिए। 1 से लेके 9 के स्क्वायर के सभी यूनिट डिजिट को आपको याद करना है। यूनिट डिजिट करने का मतलब सबसे राइट हैंड साइड वाले डिजिट, जैसे 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4, 3 का स्क्वायर का यूनिट 9, वैसे ही 16 का 6, 5, 6, 9, 4, इस तरह में आपको याद कर लेना। अब चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है 529 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले दोस्तों आपका फर्स्ट है, जो भी अंदर में नंबर है आपके रूट के अंदर में नंबर है उसका यूनिट डिजिट को आप मार्क करिएगा। कौन सा नंबर है दोस्तों, हमारे पास 9 है। अब आपको इस टेबल में देखना है दोस्तों और फाइंड करना है कि 9 किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। 3 को आप 3 का स्क्वायर करिएगा तो 0, 9, तो 9 जो आपका यूनिट डिजिट है वो 3 का स्क्वायर है, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा दोस्तों 3। साथ ही साथ दोस्तों और भी किसी नंबर में 9 यूनिट डिजिट आता है, बिल्कुल आता है। 7 का स्क्वायर 49, तो 9 उसमें भी यूनिट डिजिट आया दोस्तों, तो आप यहाँ पे 7 भी लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हमारा नंबर यहां से आएगा या तो वो इंड होगा 3 से या तो वो इंड होगा 7 से। तो ये अभी हमें नहीं पता है, तो इसे इस केस में अभी इतना के लिए छोड़ देते हैं। अब हमें जैसा कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहां से सेकंड स्टेप ये करेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर को यहां से इस साइड से राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को इग्नोर करेंगे। 29 को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। अब बचा हमारे पास नंबर सिर्फ 5 दोस्तों। अब आपको देखना है दोस्तों 5 किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच में आते हैं, किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच में। कहने का मतलब ये जो आपका 5 है दोस्तों वो किन किन स्क्वायर के बीच में आता है, रिजल्टिंग स्क्वायर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर है दोस्तों आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 है, और 3 का स्क्वायर आपका दोस्तों 9 है। तो मतलब कि जो आपका 5 जो आपका नंबर है दोस्तों वो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है। अब आपको जब भी कोई नंबर के बीच में है दोस्तों, आपको सबसे स्मॉलर वाला नंबर लेना है, सबसे छोटा नंबर। तो 2 का स्क्वायर नहीं लेना है आपको दोस्तों, सिर्फ 2 लेना है, तो आपका यहां से आ गया 2। अब जो भी नंबर आपको ऑब्टेन हुआ दोस्तों, आपको उसको नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट डिजिट से आप सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, 2 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब जो ये आपका प्रोडक्ट आया दोस्तों, इसको आप 5 से कंपेयर करिए। अगर आपका 5 बड़ा है तो आपका ग्रेटर नंबर 7 आएगा। अब समझे दोस्तों मैं क्यों बता रहा था, 7 आएगा। अगर आपका 5 इस रिजल्ट और प्रोडक्ट से छोटा है 5, तो आपका छोटा वाला नंबर आएगा। छोटा नंबर कौन सा, 3। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, 23। हालांकि ये ट्रिक मेनली क्यों, हम जब तक आपको इस ट्रिक पे आपका पकड़ नहीं होगा दोस्तों, आप टाइम को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस ट्रिक पे आपको हैबिचुएट हो जाना, एकदम हैबिचुअल, आपकी एकदम नेचर में आ जाना चाहिए ये ट्रिक दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं तो शायद हम अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 9801 का। अब हमें ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट कौन सा है दोस्तों, 1। 1 किन किन स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है, 1 खुद के 1 अपने आप में आता है, एक 9 के भी स्क्वायर में आता है 81, तो 1 यूनिट डिजिट। अब 2 नंबर को हम
इग्नोर करेंगे, 0 1 को इग्नोर करेंगे, बचा हुआ नंबर में हमारे पास 98 है। 98 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है दोस्तों? 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो 9 और 10 का तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे जो कि है हमारा 9। अब हमें ये फाइंड करना है कि 9 के साथ 91 होगा या 99 होगा। तो अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर का, तो 10 से मल्टीप्लाई किए दोस्तों तो हमारा आ गया 90। क्या 90 हमारा 90, क्या 90 और 98 में कौन बड़ा कौन छोटा ये कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों वो छोटा है हमारे ओरिजिनल नंबर से। तो इसका मतलब ये है दोस्तों जो हमारा नंबर आएगा वो ग्रेटर नंबर आएगा। आपको हमेशा यही देखना है दोस्तों जो आपका नंबर है वो बड़ा है कि छोटा है रिजल्टिंग नंबर से। 90 छोटा है दोस्तों 98 से, तो जो हमारा ये बड़ा हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो बड़ा के साथ बड़ा नंबर आएगा। और अगर ये बड़ा होता दोस्तों ये छोटा होता तो 91 आता। समझे? इसका मतलब ये है दोस्तों आपको सिर्फ इस नंबर पे फोकस करना। अगर ये छोटा है तो छोटा नंबर, बड़ा है तो बड़ा नंबर। तो इस केस में 90 से ये बड़ा है 98 तो बड़ा नंबर आएगा जो कि हमारा आंसर हो गया 99। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रिक क्लियर है। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप कुछ नंबर पे इससे अप्लाई करिएगा, सेम ट्रिक को अप्लाई करिएगा। धीरे धीरे आप इससे समझ जाइएगा और इससे आप टाइम को सेव कर सकते हैं एग्जाम में। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हमें 16 का अंडर रूट निकालना है, जो कि बहुत ईजी है, सभी बच्चों को पता है 16 का 4 होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन अभी हमने निकाला दोस्तों 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा 529 का, जो कि हमारा 23 था। अब 625, ये भी बहुत इजी है दोस्तों, अंडर रूट 625, इसका हमारा आंसर 25 होगा। कैसे दोस्तों देख सकते हैं आप, यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5, दो नंबर एक्सक्लूड करिए, ये किसके स्क्वायर 2 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बराबर है, इसका मतलब 25। समझे दोस्तों? ये मैंने ऐसे ही मन में ही अप्लाई कर लिया दोस्तों। अब हमारा अंडर रूट 400 मतलब 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि हमारा 20 होता है, ये तो आप सभी को पता है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों कि आप इन दोनों नंबर का आप मुझे स्क्वायर रूट बताइएगा। कौन कौन नंबर है दोस्तों आप देख लीजिए, इन दोनों नंबर का आप मुझे स्क्वायर रूट बताइएगा विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सल ट्रिक। और अगर आपने सही आंसर दिया है दोस्तों तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ट्रिक से रिलेटेड वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो ये है कि there are 2401 students in a school. The PT teacher wants them to stand in a rows and column such that number of rows is equals to number of columns. Find the total number of rows. इसका मतलब ये है दोस्तों किसी भी स्कूल में इतने बच्चे हैं, पीटी टीचर चाहता है कि वो इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज हो जाए किसी भी प्रेयर या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। तो दोस्तों बस आप वो पीटी टीचर ये चाहता है कि कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे अगर सेम पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस केस में भी दोस्तों हमें स्क्वायर रूट को फाइंड करना। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं क्योंकि आरआईएमसी के एग्जाम में प्रोसेस बहुत मैटर करता है। सबसे पहले आप गिवन लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आके कितने हैं 2401। अब दोस्तों आप लिखिएगा लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज बी एक्स। लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को आप एक एक्स ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों रोज इज इक्वल्स टू कॉलम दिया हुआ है क्योंकि हमें इनडायरेक्टली स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। तो जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ तो कॉलम रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये यही बताता है आपको दोस्तों रोज इज इक्वल्स टू कॉलम। तो आप कॉलम्स को भी ले सकते हैं बिल्कुल। अब दोस्तों जो आपको फाइंड करना है रोज, कॉलम्स को भी एक्स ले लिए तो हमारे यहाँ से इक्वेशन कैसे बन के आए मैं लिख देता हूँ दोस्तों। तो इंप्लाइज कर देता हूँ कॉलम्स को भी आप एक्स ले लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो आपका इक्वेशन बना दोस्तों x इंटू एक्स विल गिव यू टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2401। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके टोटल स्टूडेंट कितने बन गए, इतने बन गया। अब आपका पावर में चला गया दोस्तों, x का पावर 2 हो गया और 2401। अब यहां से दोस्तों जब आप पावर को बॉर्डर के उस साइड भेजिएगा तो जो आपका पावर है
वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। ये कंडीशन ही होता है दोस्तों, ये आप सभी को पता है। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब चलिए दोस्तों स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं विथ यूनिवर्सल ट्रिक। दोस्तों मैं यहीं पे इतने छोटे से स्पेस में मैं आपको बताता हूँ। हमारा यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों? 1 है। 1 किसके लास्ट में आता है? 1 के टेबल में ही और 9 के स्क्वायर में ही। तो 1 और 9 में से कोई भी एक इसका नंबर हो सकता है दोस्तों यूनिट डिजिट। अब दो नंबर पे इग्नोर करेंगे, 0 1 बचा दोस्तों 24। 24 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है दोस्तों? आप 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो छोटा वाला नंबर लेंगे दोस्तों जो कि है हमारा 4। यहां से हमारा आ गया 4 दोस्तों। पर अब आंसर 41 होगा या 49, इसे जानने के लिए हमें दोस्तों एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हमारा 5 है। तो 4 टाइम्स 5 मतलब 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आया 20। अब हम ये देखेंगे दोस्तों, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 20। तो अब हम ये देखेंगे दोस्तों 24 क्या 20 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। जब आपका 24 बड़ा है तो आपका जो नंबर आएगा दोस्तों वो बड़ा वाला आएगा। तो 1 और 9 में बड़ा कौन है दोस्तों? 9 बड़ा है। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज होगा दोस्तों वो होगा 49। ये आप जान गए दोस्तों, आपको निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा, माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिए। तो जो आपका आंसर आया दोस्तों वो होगा 49। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज 49। आई होप दोस्तों दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू। अब आप एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो आप विद इन सेकेंड्स आप इसे सॉल्व कर सकते हैं विथ प्रोसेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल वांट्स टू अरेंज हिज सोल्जर्स इन रोज टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। रोज में अरेंज करना चाहता है टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। ही फाइंड्स दैट इन डूइंग so 60 soldiers are left out. Total number of soldiers were 8160. Find the number of rows. इस केस में भी दोस्तों हमें कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट को ही निकालना है, स्क्वायर रूट को फाइंड करना है, क्योंकि रोज का सवाल है दोस्तों तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड होता है। दोस्तों चलिए इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों सोल्यूशन में हमारा गिवन आएगा। गिवन ही दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का जीवन है। तो सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स हमारा आप लिख लीजिए दोस्तों। टोटल सोल्जर्स आपके हो गए दोस्तों 8160। नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट आउट कितने हो गए दोस्तों? 60 आपके सोल्जर्स लेफ्ट आउट हुए। तो 160 में से आप 60 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास नया जो नंबर आया गया दोस्तों 8100। नया नंबर 8100 ये आपका नया नंबर है। और बस इसी को वो सोल्जर जो चाहता है अरेंज करना चाहता है रोज वाइज, रोज में। तो बस आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट का मैंने आपको यूनिवर्सल तरीका बताया दोस्तों, कैसे निकालिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8100। सबसे पहले हमारा यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 के साथ तो 0 ही आता है दोस्तों। 1 नंबर को एक्सक्लूड कर दीजिए। 81 किसका स्क्वायर? ये तो सभी को पता है दोस्तों, 9 का है स्क्वायर 81। तो यहां से डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया दोस्तों 90। तो टोटल नंबर ऑफ जो रोज हमें फाइंड, जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो होगा 90। ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। आप प्रोसेस को इस फॉर्म में लिखिएगा। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स गिवन 8160। नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट आउट जो भी आपके 60 हैं। सो लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, फिर उसके बाद x को आप मल्टीप्लाई करिएगा, पावर को साइड भेजिएगा जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा। फिर 8100 को आप स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, जो कि आपका आंसर आके बन के आपका आंसर आएगा 90। हेंस therefore the required answer is 90। टोटल नंबर ऑफ रोज 90। किसी भी पर्टिकुलर वे में आप लिख लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। और दोस्तों मेरा इस वीडियो का यही मोटिव था कि आप उस यूनिवर्सल ट्रिक को समझ जाएं। और आई होप दोस्तों, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको वो ट्रिक बहुत अच्छे से ही समझ आ गया है दोस्तों। और स्टिल इफ यू हैव अ डाउट प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वो यूनिवर्सल ट्रिक पूरे अच्छे तरह से क्लियर है दोस्तों, आप मुझे उन दोनों क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, उसका आप मुझे आंसर सेंड करिएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपको उस ट्रिक में कंफ्यूजन है कि नहीं। दोस्तों इस ट्रिक के हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी, जो भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इफ दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel.
ऑल द बेस्ट। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.